वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड न्यूज है, खुशखबरी है। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट रिक्रूटमेंट आई है और ये परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से निकली है। आपका एग्जाम्स यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा। सैलरी 90,000 प्लस है, पे लेवल 10 रहेगा। फ़ी जो अप्लीकेशन फ़ी है जनरल के लिए 1000 है और कैटेगरी वाले के लिए 500 है। अप्लाइंग मोड ऑनलाइन है। लास्ट डेट आपका 18 अगस्त 2024 है। स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्टेट कैन अप्लाई। जी हाँ, आप किसी भी स्टेट से हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, कहाँ से निकली हुई है तो ये देखिए, नागालैंड यूनिवर्सिटी से आई है वैकेंसी। नागालैंड यूनिवर्सिटी, जो कि 8 जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट है। ऑनलाइन अप्लीकेशन यानी आवेदन कैसे करना है, ऑनलाइन फॉलोइंग टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। टीचिंग भी है, नॉन टीचिंग भी है। हम लोग नॉन टीचिंग को कवर नहीं करेंगे और टीचिंग को ही कवर करेंगे, और टीचिंग में भी सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर को करेंगे, क्योंकि एसोसिएट की भी निकली है और प्रोफेसर की भी वैकेंसी निकली है, उसको हम लोग नहीं देखेंगे। ऑनलाइन आवेदन करना है और ये आपका वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर देना है। www.nagalanduniversity.ac.in ये आपका वेबसाइट है। नॉन टीचिंग में देखिए, डायरेक्टर की वैकेंसी निकली है और यहाँ पे टीचिंग में प्रोफेसर की वैकेंसी है, जो कि पे लेवल आपका 14 रहता है। और यहाँ की सैलरी की तो बात ही अलग है, असिस्टेंट प्रोफेसर से 3 गुना सैलरी। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए ना, वो तो अभी फ्रेशर्स के लिए नहीं होता है। और एसोसिएट के लिए भी देखिए, पे लेवल जो आपका 13A रहेगा, यहाँ भी बम्पर सैलरी है। अब चलते हम लोग फ्रेशर्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर। ये है असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट निकली है। यहाँ पे आपका पे लेवल 10 रहने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर देखिए, आप 7 नंबर तक है। कॉमर्स है, एजुकेशन है, लॉ है, सोशियोलॉजी है, इंग्लिश है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग है। और सब में एक एक सीट है ना, सब में एक एक सीट है। और यहाँ पर 2 सीट है आपका रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में, 2 सीट है यहाँ पर। फिर किस कैटेगरी के लिए ये भी दिया है ना, अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए EWS, अनरिजर्व SC, फिर ये अनरिजर्व है। यहाँ पे 2 सीटों में, एक अनरिजर्व के लिए, एक ओबीसी के लिए है आपका रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में। और ये जो वैकेंसी दिख रही है कॉमर्स में, ऑन लीन वैकेंसी, यानी कोई लीन में गए थे छुट्टी में और उसके बाद वापस नहीं आए तो वो पोस्ट कर सकते हैं, वैकेंट हो गया है। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ पर ओपन रखा गया इन सभी के लिए। आपका कुछ भी स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, बस सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। और लेकिन इंग्लिश में यहाँ लिखा गया है अमेरिकन लिटरेचर ड्रामा अगर आपका है तो आपके चांसेस ज़्यादा बनेंगे, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके बाद इधर फिर आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ओपन है। इसके अलावा फिर आपका रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में डेवलपमेंट स्टडीज़, रूरल इकोनॉमिक्स अगर आपका है तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये हो गया पोस्ट। इसके बाद इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, साफ साफ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने समझा दिया है एक ही लाइन में क्या आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए और किस प्रकार चयन प्रक्रिया रहेगी। सारी चीज़ें इसी में है। इनका कहना है कि यूजीसी का जो रेगुलेशन 2018 है उसको ही यहाँ पे फुलफ़िल किया जाएगा, यानी रेगुलेशन 2018 को फुलफ़िल किया जाएगा। यानी आपके पास नेट या पीएचडी की डिग्री चाहिए। नेट अगर नहीं है तो पीएचडी है तो भी काम चलेगा, लेकिन पीएचडी 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी चाहिए। यही इसका मतलब होता है रेगुलेशन 2018 का। इसके बाद अगर पब्लिकेशन है आपका तो इन्होंने ये भी यहाँ मेंशन कर रखा है, 14 जून के बाद जो अभी यूजीसी का एक लेटेस्ट हुआ था उसमें यूजीसी केयर रेफरेंस लिस्ट जारी कर दी है। यानी अगर आपका पब्लिकेशन है 14 जून 2019 के बाद का तो आपका वही पेपर का पॉइंट दिया जाएगा जो कि यूजीसी केयर रेफरेंस लिस्ट में है ना, यूजीसी केयर लिस्ट में है, उसके लिए आपको पब्लिकेशन का पॉइंट दिया जाएगा। अगर उसके अलावा अन्य जनरल में तो आपको पब्लिकेशन का मार्क्स नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर आपका 14 जून 2019 के पहले ही यूजीसी लिस्टेड जनरल में आपका आर्टिकल छपा है तो आपको पॉइंट दिया जाएगा। यहाँ पे यह स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है, फ़ी की बात करें तो देखिए, फ़ी हम लोग देख ही रहे थे अभी। चलिए फ़ी यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका फ़ी है ना, ये आपका फ़ी है। देखिए, एप्लीकेशन फ़ी 1000 जनरल, ओबीसी और EWS के लिए, और 500 है SC और ST के लिए। इसके अलावा कुछ विशेष बात है तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, जो नोट करने लायक बात है, जो आपको जानना चाहिए। चलिए लास्ट पेज पे चलते हैं। ये आपका लास्ट पेज है ना, यहीं पे भी हम लोग थे, इसी पेज को देख रहे थे। तो चलिए, इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। यहाँ पे एक चीज़ है 7 नंबर पे जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप कहीं जॉब में है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, ये इन्होंने साफ साफ अभी कर दिया है।
इसके अलावे जो मुख्य बातें हैं वो आपका लास्ट ही समझिए, वही एप्लीकेशन का जो अंतिम पहुंचने का डेट है ये है ना। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 18 अगस्त 2024 आपका लास्ट डेट है। और बाकी कोई विशेष बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आपकी एलिजिबिलिटी में नेट या पीएचडी चाहिए, और जो एपीआई बनेगा अधिसूचना 18 के तहत जो पॉइंट्स दिए जाते हैं, इतने मार्क्स पर इतना पॉइंट, और जिस पर का पॉइंट बनेगा उसके बाद कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ईमेल पे आपका जो ईमेल आप डालेंगे अभी, उस ईमेल पे आपका सूचना आपको मिल जाएगी, या पत्राचार भी आपसे किया जाएगा। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो फिर इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा शॉर्ट लिस्टेड के बाद। तो ये था साथियों आप सभी के लिए बिग अपडेट्स और असिस्टेंट प्रोफेसर की शानदार वैकेंसी। एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आप भी चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बने, हायर एजुकेशन में करियर बनाए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यहाँ इस प्रकार की वीडियो एवरीडे अपलोड की जाती है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के दोस्तों छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करना है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।